हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हूँ अपने वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सबको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेन के बारे में बताया था। तो अब काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूँ। मैं प्राइमरीली उपाध्याय हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी अपनी क्लिनिक है वीएन हार्ट केयर एट शाहगंज, आगरा। तो सबसे ज़्यादा हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में चिंतित रहते हैं। जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, और हम डॉक्टर के पास अक्सर जाते हैं। अक्सर नए लोग आते हैं हमारे पास चेम्बर में, घुसते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और तुरंत से दवाई देके इसको ठीक करें। तो इसके बारे में जो भी जानकारी हो सकती है जो आपके लिए यूज़फुल है, आज वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया किसका जाए। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, उसका कम से कम एक बार कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में क्या टेस्ट कराएं। तो केवल एक कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके कई लोग आ जाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। हमको फुल लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना है। फुल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का मतलब होता है जिसमें मुख्यतः 4 वेरिएबल्स होते हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल और एचडीएल। तो ये चारों वैल्यूज हमें देखनी होती हैं। तो केवल एक टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने से हमको लाभ नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है एलडीएल, जिसको कि हम मॉनिटर करते हैं और हम जिससे सबसे ज़्यादा घबराते हैं। और इसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो ज़्यादा होना चाहिए, उसको बोलते हैं एचडीएल। एच मतलब वो हाई होगा तो अच्छा रहेगा। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लेते हैं और कोलेस्ट्रॉल की कोई भी एक वैल्यू इनमें से बढ़ी हुई आ जाती है, जो कि पैथोलॉजी रिपोर्ट में ब्लैक बोल्ड लेटर्स में होती है, और हम अचानक से घबरा जाते हैं कि क्या करें। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र है 35 साल और आपने टेस्ट कराया और आपकी एलडीएल वैल्यू आ गई 135 और वो ब्लैक में लिखी हुई है। तो क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? तुरंत से डॉक्टर के पास भाग के जाएं और दवाई खाएं। दवाई खाएं तो कितने दिन तक खाएं? जिंदगी भर खाएं? ना खाएं तो क्या करें? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो जैसा कि मैंने ब्लड प्रेशर में बताया था, उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल में भी कोलेस्ट्रॉल कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 3 महीने बढ़े होने के साथ आपके तुरंत जाके हार्ट में कोई ब्लॉक करके अटैक नहीं करता है। इसमें सालों लगते हैं, जो धीरे धीरे चिकनाई कलेक्ट होती है हमारी ब्लड वेसल्स में, और हमको वो बाद में हार्ट या ब्रेन की प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि एक बार दवाई खाएंगे तो वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। दवाई छोड़ देंगे तो फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो किन लोगों को दवाई खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए, हमको कब पैनिक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, दवाई के अलावा हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो हर इंसान की अलग है। जैसे कि एक शर्ट या एक जूते का साइज हर किसी के लिए फिट नहीं होता, इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू भी हर इंसान के लिए अलग होती है। जो पैथोलॉजी में जो रिपोर्ट लिखी होती है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक स्टैंडर्ड और जनरलाइज्ड नॉर्मल वैल्यू है। एक इंसान के लिए वो वही वैल्यू नॉर्मल हो सकती है। 135 की मान लीजिए एलडीएल आ गया, तो एक इंसान के लिए वो नॉर्मल हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए वो एबनॉर्मल हो सकता है। तो इसलिए वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझने की है। तो हमारा क्या साइज है, हमारी क्या नॉर्मल वैल्यू है, ये हम कैसे समझें? तो इसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमको केवल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू पर ध्यान नहीं देना है, हमको अपना ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट करना है और कार्डियक रिस्क असेसमेंट करना है, और उसमें हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े होते हैं। तो ओवरऑल कार्डियक रिस्क असेसमेंट कैसे होता है? वो होता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर 50 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है तो उसके लिए
140 का कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है ज़्यादा हो, और 25 साल का व्यक्ति है तो उसके लिए हो सकता है 150 पे भी हम दवाई शुरू ना करें। तो उम्र आपकी क्या है, आप मेल है कि फीमेल है, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आपका वज़न कितना है, आप मोटे हैं या आप नॉर्मल हेल्थ के हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है पर डे की, यू आर अ स्मोकर और अ नॉन स्मोकर, यू आर अ एल्कोहलिक और अ नॉन एल्कोहलिक, यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज और यू डू नॉट हैव। तो ये सारे सवालों के जवाब हमको पहले आंसर करने होते हैं, उसके बाद ही हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की नॉर्मल वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। केवल जो पैथोलॉजी ने बता दिया उसके काले सफेद से नॉर्मल और एबनॉर्मल डिसाइड नहीं होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फुल कार्डियक रिस्क असेसमेंट। तो कोई इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है, उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसकी एलडीएल वैल्यू अगर 130 आ गई तो वो ज़्यादा है, हमें उसको दवाई स्टार्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, उसको ना कोई डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना मोटापा है, ना स्मोकिंग है, तो उसका ओवरऑल कार्डियक रिस्क कम है, तो केवल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को ट्रीट नहीं करना है। तो इसमें अगर उसकी एलडीएल वैल्यू 150 भी आती है तो हमें कोई दवाई स्टार्ट करने की जल्दीबाजी नहीं है, हम यहाँ पर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो ये एक आज इंपॉर्टेंट बात आज हमें समझने की है कि जब भी हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं तो एक तो हम पूरा फुल लिपिड प्रोफाइल कराएं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलडीएल। एलडीएल की वैल्यू को हम मॉनिटर करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता, इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की एक वैल्यू सबके लिए नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं होती, हर इंसान के लिए अलग होती है, और उसको हम डिटरमाइन करते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट से। उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मान लीजिए कि हमारा बढ़ा हुआ आ गया, हम यंग हैं, 35 ईयर्स के हैं, हमारा एलडीएल आ गया 140 या जो भी आ गया, एक वैल्यू आपकी काले अक्षरों में आ गई, तो अब आप क्या करें? तो अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, नो डायबिटीज़, नो हाइपरटेंशन, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, तो फिर हमें डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पहले करने हैं। दवाई के ऊपर कूदना नहीं है, क्योंकि दवाई खाएंगे तो जिंदगी भर खाएंगे, और दवाई से केवल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कम होगी, ओवरऑल कार्डियक हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, आगे आने वाले हार्ट अटैक से रिस्क कम नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, जो कि एकदम सेम है जो मैंने ब्लड प्रेशर के टाइम पे बताए थे आपको। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, खास करके हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में। अगर आप मोटे हैं या आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी है। कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करना है, जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, एनीथिंग विच यू लाइक। खाने पीने में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ें ऊपर से जिसमें घी तेल चिकनाई दिखता है, पूड़ी है, पराठा है, समोसा है, कचौड़ी है, इन चीज़ों को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं या एरिएटेड बेवरेजेस हैं, इन सबको अवॉइड करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रयोग अपने खाने में करें। तो ये डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको करने चाहिए, कम से कम 3 से 6 महीने इनको करिए। उसके बाद दोबारा से लिपिड टेस्ट अपना कराइए और देखिए कि क्या वैल्यू आ रही है। एकदम से दवाई पे कूदने से कोई लाभ नहीं है। आप 35 साल आपकी उम्र है, आप 1 महीने दवाई खा लेंगे, 2 महीने खा लेंगे, 3 महीने खा लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर क्या होगा? फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और ओवरऑल मोटापा, ओबेसिटी और ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको जकड़ लेंगी और अल्टीमेटली हार्ट की प्रॉब्लम होगी, वो कम नहीं होने वाली। इसलिए डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो केवल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, तो कुछ लोगों का केवल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है। इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। पहला होता है ओवरवेट, दैट इज ओबेसिटी और मोटापा, तो वो कम करना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका खास करके ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, तो आपको अल्कोहल को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं साहब कि हमारा केवल HDL कम आता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम आता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू बताते हैं कि साहब 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारा तो 25, 28, 30 ऐसे आता है।
तो एक चीज़ तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानियों का जेनेटिक मेकअप अमेरिका वालों से अलग है, हमारा बॉडी अलग है, तो इसलिए हम सभी में लगभग 10 में से 8 लोगों का HDL कम ही आता है। और ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ये डिटरमाइन की गई हैं अमेरिकन पॉपुलेशन में, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोगों का लगभग HDL कम आता है। HDL बढ़ाने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, तो HDL धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमें तो कोलेस्ट्रॉल हमारा नॉर्मल था और हमें हार्ट अटैक हो गया। तो इसी सवाल में मेरी पूरी जो मैंने वीडियो बनाया उसका आंसर है कि कोलेस्ट्रॉल केवल एक कारण है हार्ट अटैक का, केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक नहीं हो जाता। कोलेस्ट्रॉल इज ओनली वन ऑफ द रीजन, इतने सारे रीजन है। एज है, अगर आपकी आप मेल हैं, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रेस है, इन सारी चीज़ों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलके हार्ट अटैक करता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल अकेला कारण नहीं है, वो वन ऑफ द रीजंस है। और इसीलिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा के केवल कोलेस्ट्रॉल कम कर लेंगे और बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, तो आपकी हार्ट अटैक की संभावना कम नहीं होने वाली, केवल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ऑन पेपर्स कम हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आगे से आप ध्यान रखें कि जब भी कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट कराएं तो पूरा टेस्ट कराएं और एकदम से दवाई की जल्दबाजी ना करें। एक जाते जाते एक कुछ पॉइंट्स और मैं बोलना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दवाई हम प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें खानी होती है, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ भी आए। फॉर एग्जाम्पल कि जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, उनको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी होती है, भले ही उनका कोलेस्ट्रॉल कितना भी कम आए। LDL वैल्यू उनकी चाहे 50 भी आए तो भी हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हें खानी होती है। दूसरे, जो लोग 40 साल से ऊपर हैं और डायबिटिक हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई आजीवन के लिए देते हैं, चाहे उनका कोलेस्ट्रॉल कितना भी कम आए, जितना कम आए उतना अच्छा है। तीसरा एक ग्रुप होता है जिसमें कि LDL की वैल्यू बहुत हाई होती है, मोर देन 190 अगर है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक या प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जिसमें कि जो लोग अगर दुबले भी हैं, खाना पीना भी ठीक खा रहे हैं, लेकिन उनका LDL वैल्यू लगातार 190 से ऊपर है, तो वो जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी होता है। ऐसे लोगों को भी हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी जो भी बच गए इन 3 कैटेगरीज के अलावा, उनमें दवाई तुरंत नहीं खानी, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है ताकि ओवरऑल हार्ट की बीमारी की संभावना कम हो जाए। केवल नंबर्स को ट्रीट नहीं करना जो काले में लिखे हुए आ गए, और एकदम डॉक्टर के पास जाके जल्दी नहीं करनी कि हमें तुरंत दवाई दी जाए और हम क्या करें। आई होप कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, आपको बात समझ में आए और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और ये आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।